Hello friends and welcome back to another fresh episode of Tech with TG. This is that show जहाँ पे हम बात करते हैं about technology around us. Currently जो हम use कर रहे हैं हो सकता है technology of the future. Basically everything tech all your way in Tech with TG. And this episode is very special. It's very difficult for a parent to pick their favorite child, but still मैं बोल रहा हूँ कि ये episode बहुत special है. उसका एक reason है. वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट स्टफ. अब देखो स्मार्टफोन्स हम सभी के पास में हैं, स्मार्ट वॉचेस बहुत कॉमन हो गई हैं, वी गॉट स्मार्ट रिंग्स नाउ, स्मार्ट ईयरफोन्स, बेसिकली स्मार्ट एवरीथिंग. बट वन मोर थिंग दैट यू हैव हर्ड अ लॉट, आई थिंक वो होगा स्मार्ट सिटीज के बारे में. तो आज का जो एपिसोड है, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्मार्ट सिटी. हम थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे, बट बेसिकली वी आर जस्ट इमेजिनिंग व्हाट अ स्मार्ट सिटी कुड बी. यहाँ पे द टीम बिहाइंड द शो वी हैव बेसिकली हमने ना सारी अपनी लगाम खोल के अपनी इमेजिनेशंस को एक नई उड़ान दे दी है. तो आई वुड से कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट द स्मार्ट सिटीज और द इमेजिनरी स्मार्ट सिटीज ऑफ फ्यूचर कि आखिर ये क्या हो सकती हैं और हमें कैसा एक्सपीरियंस दिलवा सकती है. गाइस, वेरी फन एपिसोड. स्टे ट्यून्ड टू नो मोर अबाउट द स्मार्ट सिटीज ऑफ फ्यूचर. हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी. यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Friends, before we move ahead in this episode, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे. And the request is to just go online and search for smart city. Basically, definition of a smart city. And I'm sure you would get lots of complex information. आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी. And I would recommend just forget about all of that. उसको delete कर दो. Because basic idea of a smart city is to uplift the life and the lifestyle of the people living in that city. एक बेसिक हमने बेंचमार्क मान लिया है. इफ वी आर एबल टू हैव कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अबव अ सर्टेन लेवल, वी कैन से इट्स अ स्मार्ट सिटी. बट उससे पहले मतलब बहुत सारी चीजें हैं एंड हम तो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे आज जब लेके जाने वाले हैं. So let's just know in detail that what makes a city a smart city in 2024. ये टर्म जितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उतना ही उस सिटी को इंक्लूसिव भी होना पड़ेगा टू बी कॉल्ड दैट. दिस मीन्स अ सिटी दैट इज स्मार्ट फॉर एवरीवन. द रेजिडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू शोकेस हाई लेवल्स ऑफ स्मार्टनेस. इसको आप अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखें. उनको आउट ऑफ द बॉक्स बेयरबोन सिंपल इसलिए बनाया जाता है ताकि हर तरह का यूजर उससे एक मिनिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी निकाल सके. सो एट इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर लेवल थिंक ऑफ अ स्मार्ट सिटी एज अ सिटी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ही टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड है. It's like a smart city is made of bricks and circuits. And this just doesn't mean the buildings. It means the entire city with its roads, its transportation, its healthcare, and other public services. They all act as one organism. Smart cities काफी progressive planning पे काम करती हैं, where designers and developers meticulously plan every inch of available space, keeping in mind the community's needs and ever-changing environmental impact of humanity's expansion. They do this by relentless data acquisition and processing. Smart cities में तरह तरह के sensors and data points जैसे कि cameras यूज किए जाते हैं to study patterns of usage. And this in turn is used to enhance the lives of citizens. For example, a smart city will automatically read out how its managed transportation will flow in case of a sudden traffic jam caused by flash floods. Same goes for healthcare. Smart cities can scale up patient services in case of disease outbreaks. And it is this adaptability जो smart cities की unsung heroes बनेंगी. Smart cities का aim सिर्फ आज के citizens के lives को easy बनाना नहीं होता. Smart cities का aim आने वाली generation के लिए भी एक sustainable, environmentally viable and ever evolving home बनाना होता है. अब देखो, ये सब तो हो गया है द बुक डेफिनेशन, मतलब ऑल गुड ऑल फाइन. बट अभी अगले 15 मिनट्स में हम थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करने वाले हैं अबाउट स्मार्ट सिटीज, जहां पे हमने हमारा इमेजिनेशन बहुत अच्छे से ऐड किया है. सो इट्स गोइंग टू बी फन. लेट्स सी आवर ड्रीम स्मार्ट सिटी वो कैसा हो सकता है. For our smart cities of the future, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, imaginative and creative planning की जरूरत पड़ेगी. Across sectors like infrastructure, housing, utilities, energy management, healthcare, education,
public safety, emergency services, transportation, waste management, and more. Imagine elevated walkways का एक network which are covered. End to end इनके ऊपर लगे हैं solar panels जो इन motorized walkways को power भी कर रहे हैं and excess power को वापस city usage के लिए back to the grid दे रहे हैं. On the sides they have porous green walls with plants. Green buildings already use such systems to lower dependencies on air conditioning because plants release oxygen and the watering system keeps the system cool through evaporation. So you get covered, motorized walkways that people will not mind using even in summers. If walkways for people can be elevated, why not do the same for cargo but underground? अब imagine कीजिए एक labyrinth of underground tunnel systems जो conveyor belt system पे based है, but only carries cargo. Being underground इसको भी cooling की जरूरत नहीं पड़ेगी. Being underground, motorized and monitored, इसमें से human error काफी कम हो जाएगा. Plus imagine the relief the public road network will get up on the ground. For housing, imagine कीजिए modular homes जिसमें every appliance is connected to each other. So the washing machine knows that the utility cabinet is running low on detergent, and then it buzzes the store nearby to send you reminders and the options available. Since the house is green, built with energy efficiency in mind, it only needs a smart framework at the architectural level, ताकि ये expand कर जाएं या contract हो जाएं according to the needs of the family living. Imagine a studio apartment that expands into a 3 BHK when parents drop by. For utilities like water and electricity, smart cities एक drop भी waste नहीं होने देंगी. Kitchen का running water one step filtration के बाद plants and gardens में चला जाएगा. Clothes will be made of materials that will not take stains, which means they'll get clean just by a water rinse, and उन्हें detergent की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी वो पानी system में reintroduce किया जा सकता है for washing cars, streets, floorings, and more. While expanding energy needs smartness, what if we do something smart to generate electricity as well? If we put piezoelectric materials and circuitry in our floors and roads, imagine कीजिए कि every time we move on these or drive on these, an electric charge would be produced, जिसको store and use किया जा सकता है. Piezoelectric effect is the ability of certain materials to generate an electric charge in response to applied mechanical stress. And just like we're used to seeing fancy water tanks on top of our houses, imagine if every house has a windmill and solar facades on the roof. Why not take this further? Imagine lightweight walls or facades with kinetic mechanisms जो हवा से sway करती है and yes, उससे भी we harvest energy. These houses, इनको डिजाइन ही ऐसे किया जाए कि minimal wastage and maximum recovery हो. घरों में dedicated chutes होंगे for garbage, no need for vehicles and humans collecting them. Automated systems will filter them, recyclable material automatically recycle हो जाएगा and hopefully by then we will become completely independent from unrecyclable materials like plastic. Food waste will automatically be segregated into animal food and remains would be sent to vermicompost, यानी come back into the system as an organic fertilizer. Streets के waste को automated robots collect करके इसी centralized system में ingest कर देंगे. These robots and drones will actually be part of the public safety and emergency services network. Public safety cameras powered by AI would be running frame by frame analysis of what's happening on the roads and streets and will quickly deploy safety, police and medical systems in case of accidents and misfortune. Imagine ये system इतना smart होगा कि minor incidents में सिर्फ first aid kit and major incidents में number of ambulances deploy कर देगा based on the scale of the emergency. Smart cities would be an overall boon to healthcare. Telemedicine would be the norm, alleviating a lot of the stress जो currently hospitals and doctors को physically झेलना पड़ता है. And imagine the whole population wearing ultra smart health sensors जो continuously monitor करते हैं सबके vitals. And centralized AI algorithms जो irregularities को monitor करते रहती हैं. And falls या heart attack जैसे scenarios में खुद ambulances को deploy कर देती हैं. Without needing any human intervention. Now that's smart. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको क्या लग रहा है. मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ स्मार्ट हो गया. अब क्या?
नाउ ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा वी विल टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इतना जल्दी दिमाग में आते नहीं है बट आर वेरी क्रूशियल फॉर अ स्मार्ट सिटी। अब देखो हम तो इमेजिन कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू आल्सो स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट अ स्मार्ट सिटी ऑफ योर ओन, कि अगर आप अपना एक स्मार्ट सिटी डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या क्या नई चीजें ऐड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्रेजी आइडियाज लेट अस नो बाय जस्ट राइटिंग एट tg@interview.com। मैं आपसे मिलता हूं ब्रेक के बाद discussing in detail about these important factors in a smart city. See you soon after a short break. Hello friends, welcome back after the break and today's episode of Tech with TG is all about smart cities, जहां पे मैं आपका होस्ट गौरव आपसे बात कर रहा हूं about the smart cities of our imaginations। मतलब किताबी डेफिनेशन से अलग हटके if we were to talk about the smart cities of future, उनमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। And because we are all imagining completely wild stuff, I would want you to imagine अबाउट योर स्मार्ट सिटी। अगर आप एक स्मार्ट सिटी डिजाइन करें तो वो कैसा होगा, एंड लेट मी नो ऑल अक्रॉस इन कमेंट्स एंड गोइंग ऑनलाइन दैट हाउ एग्जैक्टली यू वुड वांट योर स्मार्ट सिटी टू बी। बट बेसिकली ब्रेक से पहले वी स्पोक अबाउट 10 फंडामेंटल थिंग्स ऑफ दीज स्मार्ट सिटीज, 10 डिस्टिंक्ट फीचर्स जो इन स्मार्ट सिटीज में होने चाहिए। बट नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट वंस। और मैं बोलूंगा ये जो 3 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड काइंड ऑफ एक्ट लाइक a fundamental building block of a smart city. Let's know more कि ये 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हर स्मार्ट सिटी में होनी ही चाहिए। Urban planning will need to be forward thinking to help make smart cities of the future. आज की नहीं, आज से 100 साल से भी आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मिक्स्ड यूज जोनिंग, जहां स्पेसेस का ऑप्टिमल यूजेज किया जाएगा and all possible open spaces are used to generate clean and renewable energy. Residential, industrial and even recreational spaces में एक interlinked harmony बनानी पड़ेगी। इनको आपस में easy accessibility देनी पड़ेगी, which is how the transport network will see less stress. Migrations कम देखने को मिलेंगे, concentrated and dense नहीं होंगे। Planning को organically man-animal conflicts, environmental integrations को सोच के रखना पड़ेगा। Construction materials used should of course be ready for longevity against acts of God and man's neglect and abuse. Effective governance ही इस सपने को सच कर पाएगी। Smart cities will use the most modernized tools of communications to get every single citizen involved in all major decisions. Policies data driven होंगी और ऐसे platforms पे discuss होंगी जहां transparency एक key factor होगा। ये transparency अपने साथ accountability भी लाएगी। And because of the involvement of everyone in the planning stage, awareness का spread काफी even and easy होगा. This will soon start reflecting in better management of disasters, pandemics and other natural calamities. This effectively transitions into the last key factor that smart cities will need to become truly smart, और वो है digital inclusion. एक smart city के लिए digital inclusion एक luxury नहीं, necessity and residents का एक right होगा। It would include fast internet access for all, digital literacy programs जो ना केवल young students को latest edtech innovations के साथ पढ़ाएगा बल्कि all new developments को smartly disperse करेगा to all existing residents। दुनिया के सारे input and output devices का key user aspect होगा accessibility। Digital interfaces would work the same for those visually impaired, for the deaf and for the mute. It is then that our cities would become truly smart. So friends, that's all from our side. I mean, time is limited, otherwise हम तो और ज़्यादा कुछ imagine कर लेते। But basically it's time for you to run your imagination। और ये जो episode का digital upload होगा, I would want all of you to comment कि आपके पास में ऐसे क्या ideas हैं। Maybe some small ones, maybe some big ones, maybe some crazy ones कि future की जो cities हैं वो कैसी होने वाली हैं। And I'm sure you are all looking forward to living in one of these cities जहाँ पे we are super connected, life is fun, life is all good, at the same time सेफ्टी भी है। आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये था अभी आज का एपिसोड ऑल अबाउट स्मार्ट सिटीज।
I'm not sure, maybe next 10 years, maybe 15 years, maybe 20 years, maybe 5 years. One day we'll arrive at a destination जहाँ पे हमारा शहर कुछ ऐसा होगा जैसा हमने आज imagine किया है. What's your take? Do let me know by writing all your emails at tg@ndtv.com. अगला एपिसोड किसी और इंटरेस्टिंग टेक के बारे में, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीक. अभी इस एपिसोड में इतना ही. हैव अ गुड डे.